प्राची, पर हमने बहुत गलत किया। दीवा, उनको तो गिर के चोट लग गई होगी ना? हाँ प्राची, हो सकता है वो अभी तक गए ना हो, हम उन्हें जाकर बता दें। ये घोड़ा सवारी के लिए तैयार है? जी महाराज। चढ़ के दिखाओ। मैं इसी घोड़े पर बैठकर अखेट के लिए जा रहे थे। इस लापरवाही का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? अन्नदाता, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हो गया। सेवक ने तो पूरी तरह नींद कस दी थी महाराज। झूठ बोल रहे हो तुम। इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम लापरवाही कभी सहन नहीं करते। पापा, वो बेचारा बिना किसी कारण मारा जा रहा है। चुप बैठो। पापा, चलो, पापा लेकिन चलो पापा, चल वो चल चुप। उसने कोई अपराध किया होगा, तू क्यों इतनी विचलित हो रही है? पापा, उसने कुछ नहीं किया, मैंने घोड़े की जीन खोली थी। क्या? तूने खोली थी? हाँ बाबा, मुझे ये बात बता देनी चाहिए, अन्यथा वो उसे इसी तरह मार खाता रहेगा। क्षमा कीजिएगा महाराज। महाराज क्षमा कीजिएगा। महाराज, ये साइस अपना बहुत ही पुराना वफादार सेवक रहा है। ये ऐसी जघन्य लापरवाही नहीं कर सकता है महाराज। इसमें अवश्य कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र? महाराज, सफीपुर में कौन हमारे साथ षड्यंत्र करेगा? हमारे भाग्य में केवल षड्यंत्र ही लिखा है, एक के बाद एक षड्यंत्र। अब तो हमारा विश्वास पर भी विश्वास उठ गया है। महाराज, आप अपने इस सेवक को एक मौका दीजिए। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ये पता नहीं कर लूंगा कि ये किसकी करतूत है। तब तक ये हमारा बंदी रहेगा महाराज। हे देवा, अरे ऐसा क्यों किया तूने? गंगाधर राव अगर गिर जाते तो अनर्थ हो जाता। तुम्हें पता नहीं हमारे श्रीमंत सरकार और गंगाधर राव के बीच कितने मतभेद हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मनु, मनु, हम अच्छी तरह जानते हैं कि गंगाधर राव हमारे सामने आने से बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। आजोबा, हमें क्षमा कर दो। हमारे कारण एक निरपराध को दंड सहना पड़ रहा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई आजोबा। अरे लेकिन छबीली, क्या हुआ? बात तो बताओ। आजोबा, उसे बचा लीजिए। अरे लेकिन किसे बचा लूं? कुछ बताएगी भी? आजोबा, वो बलि देने के कारण मैं झांसी नरेश को पाठ पढ़ाना चाहती थी। बलि? हाँ आजोबा। इसे हमने माँ दुर्गा को समर्पित किया है। यह हत्या नहीं, बलि है। ये बेचारा मेरी शरण में आया है, अब मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। हमें झांसी नरेश को पाठ पढ़ाना है। तुम बच गए? तुम्हें मारा नहीं? इसकी तो बलि चढ़ाई जाने वाली थी ना? हाँ, इसकी बड़ी चढ़ाई जाने वाली थी, परंतु महाराज को पता नहीं क्या हो गया। कैसे इस बटोही की गर्दन पर वार होने वाला था कि अचानक महाराज ने वार रोक दिया
दया किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? मेरे कारण इसका दंड उस बेचारे निर्दोष साइस को मिल रहा है। बचा लीजिए आजोबा, सब मेरे कारण हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए। गलती तो तुमसे अवश्य हुई है, और फिर हमारे और उनके संबंध भी अच्छे नहीं रहे पहले से। खैर, स्थिति को संभालना ही होगा। बेटे, तुम्हारा मन सदैव निष्पाप है, इसलिए शीघ्र ही भूल स्वीकार कर ली। ये बहुत बड़ी बात है। सखाराम जी। तुम तो अच्छी तरह से परिचित हो गंगाधर राव और हमारे संबंध के बारे में। शीघ्र जाओ और स्थिति संभालो, ना गंगाधर राव के अहम को ठेस पहुंचे और ना ही हमारे आत्मसम्मान को। जी श्रीमान सरकार। जी कहें, कैसे आने का कष्ट किया? ये सेवक श्री महाराज की सेवा में एक विनती लेकर उपस्थित हुआ है। बताइए। प्रातःकाल जो कुछ भी हुआ वो एक नटखट बालिका के नटखटपन के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन इससे हमारे महाराज को चोट भी लग सकती थी। उस बालिका का यह आशा नहीं था महाराज, और इसीलिए श्रीमंत पेशवा महाराज हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। श्रीमंत बाजीराव पेशवा को क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सदैव उनकी दृष्टि में हीन ही रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहें। हमारे पेशवा महाराज के हृदय में तो आपके लिए अपार प्रेम है, और वास्तव में वो उस नटखट बालिका से भी बहुत स्नेह करते हैं। क्या नाम है उस नटखट बालिका का? हमारे पेशवा महाराज उसे छबीली कहकर पुकारते हैं। सावरिया, सावरिया। हम उनकी छबीली से मिलना पसंद करेंगे। जैसी महाराज की आज्ञा।
लक्ष्य साध रही हूँ प्राची। उसको बार बार मुझे इस बिजुका में झांसी नरेश का चेहरा दिखाई देने लगता है। बिजुका में अवश्य उनका भूत होगा। मुझे उन्हें पाठ तो पढ़ाना है। क्यों उन्हें बचाने आ गए? क्या वो पत्थर तुम्हें लग गया? आपने मुझे मारा। हमने जानबूझकर नहीं मारा। तुमने मेरे दोस्त को मारा? जानती नहीं, हम लड़के वाले। हमने इस पर लक्ष्य नहीं साधा था। छोड़ो भैया, बच्ची है। और वैसे भी गुलेल चलाना लड़कियों का काम नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो हम लड़कियां भी कर सकती हैं। अच्छा, तो लड़कियां सब कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? हाँ, तो ठीक है। आज शाम को हम कबड्डी खेल रहे हैं। हमसे जीत कर तो दिखाओ। हाँ, दिखा रहे। चलो चलो प्राची। अब देखना मजा आएगा। हम ये कबड्डी कीचड़ में खेलेंगे और इनकी शक्ल देखने लायक होगी। अरे तू कहाँ जा रही है? जी मैं वो आई साहब को बुलाने जा रही थी। हाँ हाँ जल्दी जा। सुनो जी, वो मनु अपराधी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अब तो गए। अरे ये मनु प्राची कहाँ है? वो आजी साहब, मैंने उन्हें वेणी बनाने के लिए भेज दिया। लो, बन चुकी वेणी। इन्हें तो फूल मिल जाए तो ही बहुत है। अजी साहब, आप कहाँ जा रही हैं? आपने बताया नहीं कि आज हम क्या पहनने वाले हैं। तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे कक्ष में मिल जाएंगे। अजी साहब सुनिए तो। अभी हमें समय नहीं है। कब आएंगे दोनों? जाओ बाहर, जाकर खड़ी हो जाओ। छोड़ना मत उसे। प्राची तुम बाहर जाओ। अब तो सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। मैं आ रहा हूँ।
Do